की 160वीं जयंती मना रहे हैं, जिनकी कितना भी अगर हम प्रशंसा करें वो कम होगा, क्योंकि जब हमारा सनातन अध्यात्म और संस्कृति विलुप्त के कगार पर थी तो उन्होंने विदेशों में जाकर इसका झंडा फहराया और अपनी बात को उस समय अपनी बातों को ऐसी तरह से रखा जो पूरा विश्व की छवि भारत में जो एक नगण्य के रूप में थी, नहीं जानता था लोग कि ऐसा भी भारत है, और वो भारत को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। वो एक महान दार्शनिक, युवा संत और ओजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने प्रत्येक कई, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, वेद हो, सभी का अध्ययन करने के बाद और वेदांत का प्रवक्ता बने। और उन्होंने जो मानवतावादी दर्शन दिया उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो टू सर्व मैन इज टू सर्व गॉड, जो मानव की सेवा नहीं करता है वो नहीं है इंसान, अथवा यूं कहें कि जो मनुष्य की सेवा करता है वो भगवान की सेवा करता है। दूसरी ओर कहा कि सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे में निहित है, तुम जो चाहो बन सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता छिपी हुई है, तुम्हारा मन कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब कहते हैं उसको कि जो कल्पना करोगे बनोगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि इनकी शिक्षा तो आत्मनिर्भर भारत उसी की ओर प्रदर्शित करता है। सबसे पहला था कि उन्होंने आत्मनिर्भर, आत्मज्ञान, आत्मसंयम का उन्होंने शिक्षा देने का प्रयास किया, जिसके कारण आज देख रहे हैं कि आत्मगौरव, आत्मनिर्माण और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास हम उस मुखातिब हो रहे हैं और आज विश्व गुरु बनने की ओर है। वहां पर उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस देव, जो उन्हें नरेंद्र कहा करते थे, उन्होंने उनके मृत्यु के पश्चात उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज विभिन्न शहरों में एक अध्यात्म की अलग जगह रहा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं से और खासकर हम शिक्षकों से ये जरूरी एक कर्तव्य के रूप में उनका एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उनके आचरणों को आत्मसात करें और अपने चरित्र निर्माण के साथ साथ नए युग के निर्माण में अपनी योगदान दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ उस महान पुरुष को नमन करते हुए मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for coming. Now I would like to call HOD, sir. Please give a huge round of applause. युवा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के संगोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन हमारे गरिमामयी महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे विभाग के सम्मानित हमारे सहयोगीगण, बीएड छात्र 22-24 द्वितीय वर्ष एवं 23-25 प्रथम वर्ष के प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, आज युवा दिवस के अवसर पर जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, अभी इसके पहले हमारे तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी, हमारे छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं ने अपनी बात रखी, लेकिन एक चीज ये देखने को मिल रहा है, आज के युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप पूर्जी लेके बोलना बंद कीजिए। जिस दिन आपके अंदर ये साहस आ जाएगा, ये क्षमता आ जाएगी, ये योग्यता आ जाएगी, उस दिन आप ये मान लेंगे, ये मान लिया जाएगा कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये मोबाइल और पूर्जी 5 लाइन बोलिए, 2 लाइन बोलिए, कुछ बोलिए विवेकानंद के बारे में बोलने के लिए, और आपको पूर्जी का सहारा लेना पड़े, तो मुझे लगता है कि ये बड़े शर्म की बात।
विवेकानंद ने क्या कहा, उनकी शिक्षा को अगर आप देखें, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कहा गया टॉपिक जो आपका है, शिक्षा के क्षेत्र पे आपने किसी ने चर्चा किया ही नहीं। आप सब शिक्षक बन रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है, शिक्षक के लिए जो कहा है कि सही माने में शिक्षक वही है जो छात्रों के स्तर पे आके शिक्षण कार्य करे, छात्रों की आंख से देखे, छात्रों के कान से सुने और अपने मस्तिष्क से विचार करके और निर्णय ले, वही अध्यापक सही माने में अध्यापक माना जाता है। तो आप शिक्षक बन रहे हैं, फिर शिक्षार्थी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षार्थियों में संयमशीलता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कितनी ईमानदारी है आप में? आप कितनी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोफेसर मिश्रा सर ने अपने वक्तव्य में कह दिया कि कम उपस्थित छात्र छात्राओं, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो केवल अभी हमारे सहयोगी समूह सर ने कहा कि केवल मना लेने से कुछ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई आप केवल भाषण दे दीजिए, मना नहीं, अपने अंदर कितना उतार रहे हैं आप। जब आप सही होइएगा तब आप छात्रों की आंख में आंख डाल के बात कर पाइएगा। अगर आप सही नहीं हैं तो छात्रों की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को बनाओ, अपने अंदर वो क्षमता विकसित करो, अपने अंदर वो योग्यता विकसित करो, अपने अंदर वो सामर्थ्य, वो साहस विकसित करो। उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा कि वो शिक्षा बेकार है जो सिंह जैसा साहस उत्पन्न ना कर सके। हम आपको क्या कहते हैं, 5 मिनट का तो नैतिक शिक्षा मैं रोज अपने लेक्चर में देता ही हूँ। कम से कम जो जिस दिन मेरा क्लास रहता है 5 मिनट की नैतिक शिक्षा होती है कि आप सही बात बोलना अगर आप नहीं सीख पाइएगा, हाँ इतना ध्यान रखिए, कहाँ कैसे क्या कहना है, सही चीज बोलिए। अगर सुल्ला जी गलत है तो बोलिए कि हाँ सर आप यहाँ गलत हैं, लेकिन बोलने में विनम्रता होनी चाहिए। तो सही बोलने का आप में साहस आ जाए, शक्ति आ जाए, तो आप युवा बनकर के देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप खुद गलत रहिएगा तो सही नहीं बोल पाइएगा, और आप देश के भविष्य हैं। इसी के संबंध में एक कवि ने कहा था कि संकल्पों के नायक हो तुम, संकल्पों के नायक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो और तुम ही मुकुट हो भारत माँ के, तुम ही हिंदुस्तान हो। तो जब तुम ही हिंदुस्तान हो, आज की युवा पीढ़ी हिंदुस्तान है, आज की युवा पीढ़ी जो चाहेगी वही करेगी। तो आप अपने आप को संवारें, आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी विद्वता से अपने आप को परिपूर्ण करें। और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आप एकाग्रचित नहीं हो पाइएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और विवेकानंद देखिए सन्यासी तो थे, लेकिन उन्होंने जो है विज्ञान और अध्यात्म दोनों में सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने कभी विज्ञान का विरोध नहीं किया कि केवल कोरी अध्यात्मता से पेट नहीं भरेगा, अध्यात्म भी आवश्यक है और विज्ञान भी आवश्यक है। तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का काम उन्होंने किया। और वो पहले ऐसे वक्ता थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पश्चिम के मन से, पश्चिम के सम्मुख भारतीय वेदांत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को पश्चिम के लोगों के सम्मुख रखने का साहस जुटा पाए थे। आप में वो साहस है, आप में वो योग्यता है, वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है। बस आपको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। इस बात को समझिए जो उन्होंने कहा कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। ये केवल एक वाक्य नहीं है, इसको आप आत्मसात कीजिए, लक्ष्य अपना बनाइए। तो लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिला के चल, और मंजिल तेरी पक चूमेगी आज नहीं तो कल। तो ये मान के आप चलिए। विवेकानंद की बातों को आपको ध्यान में रखना है। विवेकानंद का वास्तव में विवेकानंद जी का सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो अपने दायित्वों का निर्वहन आप निष्ठा और ईमानदारी से करें। जिस दिन आपके अंदर जो भी कार्य आप कर रहे हैं, देश में जो भी व्यक्ति है, जहां भी जिस पद पर आप हैं, जो कार्य आपको सौंपा गया है, उस कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से आप करें तो आप विवेकानंद के पोषक हैं।